हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्यारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्यारा प्यारा प्रश्न बहुत अच्छा लगा। आपने लिखा है कि गुरु माँ भगवान का साक्षात्कार हुआ, हमारा कौन से जन्म का कर्म था कि हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ। अब मेरे कौन से कर्म है जो कि भगवान का साक्षात्कार, भगवान दर्शन नहीं देते हैं। तो एक बार फोटो खींच लिया तो मढ़वा के तस्वीर में लगा लेते हो। अगर फोटो खींचा बेटा तो बिना परमात्मा, जो तुम्हारी फोटो कैसे खींची गई? जब तुम नहीं थे तभी तो तुम्हारी फोटो खींची गई। ऐसे परमात्मा ने एक बार साक्षात्कार दिया, वो मूर्ति तुम अपने अंदर बसा लो। और कर्म की बात नहीं होती बेटा, यहाँ भाव चलता है बाबू। ये तुम्हारे पूर्व जन्म की पुण्य थी, तुम्हारा इकरार था गुरु का, और तुम्हारे अंदर कितना बढ़िया भाव है कि भगवान का, जिसको कहते नहीं, जो गोपियाँ कृष्ण के साथ में हमेशा रहती थी तो उनको इतनी कदर नहीं थी। लेकिन जब कृष्ण जो है चले गए द्वारिका, तब वही गोपियाँ उनके लिए रोती हैं, तड़पती हैं उनके विरह में। इसी तरह तुम्हारे जब गुरु का दीदार पाया तुमको, तुम्हारे अंदर वो एक कसक पीड़ा सी हुई, लालसा थी तुम्हारे अंदर, एक भाव था परमात्मा से, साक्षात्कार हुआ और हो गया। बस हो गया तो हो गया, अब क्यों इच्छा करते हो? स्वाति को एक बूंद मिली तो उस बूंद को लेकर के मुंह बंद कर लेती है और नीचे तह पर चली जाती है, फिर ऊपर नहीं आती है वो अपना मुंह खोलने। जब तक सच्चा मोती नहीं बना लेती है तब तक बाहर नहीं आती है, सोच लो। ऐसे आपको दीदार हो गया ना गुरु का, एक बार ही दीदार हो गया, बस इतना बहुत है, इतना दीदार। और तुम्हारे अंदर ये आग तो लगी। रोज रोज अब हम लोगों को जो रोज गुरु का दीदार होता था तो जाते थे ना, सो जाते थे गुरु का आगे। इतनी ढिठाई, हम जानते थे ना हमेशा गुरु को जो है बस ऐसे गुरु सुनाते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे। अरे ये दुर्लभ अवसर का लाभ अभी उठा लिया तो उठा लिया, नहीं गया अवसर, गुजरा हुआ अवसर आएगा ना दोबारा, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बड़ी मस्ती से जाते थे यहाँ से, थक थुक के काम वाम करके सब, और बस गुरु के आगे बैठे सो गए। अरे यह मानव शरीर का तात्पर्य क्या है? ये किस लिए मिला है? भगवान की प्रेरणा से मिला हुआ है, और भगवान को समझने के लिए, इसको स्वीकार करने के लिए, और उनके अनुसार हमें आचरण करने के लिए, उनको तत्व से प्राप्त करने के लिए भगवान ने हमको सामर्थ्य दी है बेटा। अन्य शरीरों में तो क्या है, कर्म का, जैसे आप कहते हो कौन सा कर्म था, तो सब शरीर जो मिले हैं तो वो बताया नहीं कि वो शरीर क्या है। अन्य शरीर में कहते हैं परमात्मा अंतर्यामी रूप से तो है, और परमात्मा के रहते हुए भी वो कहते हैं उन प्राणियों में उस तत्व की तरफ दृष्टि डालने पर भी सामर्थ्य नहीं है कि उनको जान सके। मानुष शरीर में ही विवेक और विवेक प्राप्त है उनको,
ये परमात्मा को जानने के लिए जागृत, इसलिए मानुष को चाहिए कि इस अवसर को, इस मानुष शरीर के रहते रहते उस तत्व का प्राप्ति कर ले और फिर ये दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न जाने दे। तो आपके अंदर प्रभु ने आग लगा दी ना, कितना अच्छा हुआ। कहते हैं कोई मेरे मन में, मेरे तन में आग, कोई जो है ऐसी आग लगा दे कि मेरा तन मन सुलग जाए। आपका तन मन सुलग गया। आप कितने बड़े भाग्यशाली हो बच्चे, कि आपके मन में ये आग लग गई कि भगवान का साक्षात्कार, तुम्हारा उद्धार हो गया बेटा। अगर यही भगवान करे तुम्हारे अंदर ऐसी आग लगी रहे, यह आग कभी बुझे ना, ये अनुराग की आग कभी ना बुझे हैं। अरे हमको तो अपने तुम्हारे प्रेम पर देख के जलन हो रही। काश मेरे हम लोगों को गुरु रोज मिलते थे तो वहाँ जाके सोते थे। अब अपनी भाग्य को हम कोसते हैं। अब जब गुरु कहाँ, गुरु का दीदार अब कहाँ होता है। कितनी मेहनत करते थे, आगे घुस के बैठते थे जल्दी जा करके। जानते हो प्रभु को बोलते 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 मुंह में फेन आने लगता, पानी नहीं पीते थे, मुंह सूखने लगता था हमको लोगों को समझाने के लिए। और बार बार फिर भी टुपुर पूछते रहते थे। तो नहीं कदर जानते थे। अब वो जो मौका था चूक, अब हम लोगों को जो भर पाया तो भर लिया, नहीं तो सब ऐसे जाते थे खाली हाथ, गए चले आए। भी रास्ते में भी वही परपंच बतलाते अरे इसलिए जो है क्या चले आए, वो अपना बता रही, वो साग लिया मैंने, सब्जी लिया, झोला लेके जाते थे, रास्ते में बिकती लेते चले आते थे। और वही बातें, इतनी समझ नहीं थी। जब गुरु बहुत समय देते थे, लेकिन समझ आई तो ये समझा, जब समझ आई तो ये समझा हैं। सतगुरु को कहते हैं पाने के लिए, सतगुरु को रिझाने के लिए बस प्रेम की जरूरत होती है। प्रेम इतना नहीं था, जब दूर हुए तब प्रेम को जाना। अब उनको, हम लोगों को तो साक्षात्कार नहीं होता है, आप ही थोड़ी हो एक। अब हम लोग भी तरसते हैं। कभी आ भी गए तो बस वही दीदार हो गया। जो अमृत, वो मक्खन खिलाते थे हैं। भीष्म पितामह लेटे हुए थे तीर की सैया पर, तो कहा कृष्ण मुझे मक्खन खिलाओ, वो मक्खन खिलाओ, मुझे मक्खन चाहिए। वही मक्खन जो आपने गोपियों को दिया था। इस कौन समझ पाएगा। मतलब जो मक्खन आपने आखिरी समय में प्रभात क्षेत्र में जो आत्म ज्ञान बताया था, गोपियों को पिलाया था, मुझे वही चाहिए। कैसो कि मैं भी जो है अपने लोक कर जाऊं, धन्य हो जाऊं। अब मन चाहता है, अब मन वही मांगता है, वही फिर वही कैसे दिल चाहता है कि वैसे ही अवसर फिर मिले। लेकिन अब कहाँ नसीब है। आप ही थोड़ी हो कि आपको जो प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो रहा, दीदान नहीं हो रहा है। अरे कर्म से कुछ नहीं होता। आपके अंदर ये आग चिंगारी डाल दी, इसको सुलगाए रहो, धधकती रहो। सत्संग मत बंद करना। चाहे बाणी इसमें सुनो, गुरु का वचन सुनो, चाहे साध संगत, जब गुरु आज्ञा देगा तो अपने आप ही सब होगा। अब हम लोग थोड़े थोड़े मिलकर के करते हैं। जिसके घर में जगह हो, ज़्यादा हो, संगत भी वहाँ पर हो जाती है। दूर दूर सब बैठ के हरि कथा, गुरु ने कहा सब लोग करो। अपनी अपनी एरिया में सब जगह, सब जगह की एरिया जो है ना, इकट्ठे मत हो, अपनी अपनी एरिया में बैठ करके करो सब लोग। थोड़े थोड़े तो करते हैं, लेकिन
वो मक्खन कौन खिलाए। अब तो जो गुरु ने दिया था बेटा वही निकाल निकाल करके हम लोग वही खाते हैं। उन्हीं की स्मृति में दिन गुजरता है, हैं? उन्हीं की स्मृति में रात गुजरता है। उन जब बैठते हैं सब लोग उन्हीं की चर्चा होती है। और क्या होता है, गुरु ने ऐसा कहा था, गुरु ने ऐसा कहा था, बस यही कीर्ति गाते गाते चर्चा करते करते 1 घंटा निकल जाता है। फिर भजन शुरू हो करके ओम की ध्वनि हो करके फिर चले आते हैं। ऐसा लगता है बाजार गए थे लेकिन सौदा नहीं मिला, बाजार बंद थी। ऐसे गुरु के दरबार भी जाते हैं, बाणी चलती है, लेकिन वो रस कहाँ आता है बताओ, वो मधुरता कहाँ आती है, वो आनंद कहाँ आता, शायद नहीं आता है ना। तो फिर ये तो आपके अंदर इतना भाव है आपका जो है, तो कर्म से कुछ नहीं होता बेटा कि मेरे कर्म है। अरे कर्म तो जो है नहीं के बहुत लोग करते, मजदूर कितना कर्म करता है, उसको सबसे पहले भगवान मिल जाना चाहिए। बुलडोजर देखो, मोदी भाई उनका योगी भैया बुलडोजर देखियो, बड़े बड़े बिल्डिंग ढा देता जरा सी देर में, इतना बड़ा कर्म करता है। उसको सबसे पहले भगवान मिल जाना चाहिए, उसका साक्षात्कार हो जाना है। कर्म से कुछ नहीं, भावना, भाव कैसा है। कहते भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी मिलता नहीं, मैं कभी नहीं सुनता हूँ। यानी अंदर से तो प्रेम है नहीं, भगवान भगवान गुरु गुरु झूठ मूठ चिल्ला रहे हैं। तभी तो कहा है कि जो अंदर से सूना सूना है, उसके प्रेम है ही नहीं, सूखा। भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं हूँ। चिल्लाने दो, क्या करना, क्या फर्क पड़ता है, चिल्लाओ। अंदर से तेरे अंदर प्रेम का सागर तो है ही नहीं, सूना सूना है, तू खाली खाली है, मैं नहीं सुनता हूँ। वो कहते टेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। अगर अपने अंदर, आपके अंदर या टेर है, भक्ति भाव की टेर है, इसे भक्त तो धरा पर लेकर के आए हैं। इन्हीं भक्तों के कारण तो अवतार हुआ है? तो आज धरा पर लाने वाले भगवान गुरु को भक्ति ही है। गुरु ने कहा तुम लोग क्या मुक्त तो हुए नहीं थे, बस खाली हमको देखना चाहते थे, देख लिया तर गए तुम ना। और एक गाय को देख लो दूध मिल जाएगा, भैंस को देखे दूध मिल जाएगा? नहीं। पेट भरेगा, चाय बनाओगे, दूध गर्म करके गिलास पी लोगे? देखने से नहीं। जब उसके मीठा दूध निकले तब मेरे अंदर जाए तो तृप्ति आए। ऐसे गुरु आते हैं दर्शन करने से। अब जो बाहर का महत्व समझते, बाहर से दर्शन कर लेते, दर्शन मिले थे। लेकिन जब जो है गुरु कहते हैं, जब अमृत जब बोलते नहीं हैं, उनके देखने से क्या हो गया। जब गुरु नहीं बोलते दो बोल, तब कितना कष्ट होता है। अरे कुछ तो कह देते। दरवाजे पर आयो साहेब चले गए, कुछ दुई बोल न बोले। ऐसे मान लो गुरु आते हैं, देख लेते हैं, लेकिन नहीं बोलते। मिल तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन जब वही मक्खन खिला देते जो गोपियों को खिलाया था, गोपियों को मुक्त किया था। अब तो मन यही कहता गुरु आए तो वही बताएं जिसकी हम लोग कदर नहीं करते थे। पहले गुरु ले जाते ना हम लोगों को, बस दिन भर वही खाने पीने में खिलाते पिलाते हुए मस्त रहते हम लोग। वचन बताते, इतना अंदर से गहराई से समझते तो थे। अच्छा तो लगता था, ऐसी बात थोड़ी कि नहीं अच्छा लगता था। ऐसे पिकनिक जैसे ले जाते गुरु, तैसे पिकनिक के उससे जाते थे। लेकिन अब शायद क्या, अब लगता है कि गुरु की रहनी को नहीं समझ पाए। गुरु क्या दिखाने ले जाते थे संसार में,
जगत में जगदीश को दिखाते थे, हमको लगता हम लोगों को पट्टी बांधी हुई थी। अरे बेटा तुम भाग्यशाली हो, इतना गुरु का जय है, तुम्हारे अंदर प्रेम है, हैं? जब प्रेम नहीं है क्या है। लेकिन एक बात मेरी लिख लेना, पक्का स्टाम्प पेपर लाओ, हम लिख दें। अगर तुम्हारे अंदर इतनी लगन है, इतना भाव है, हमें तो शक पड़ रहा है कि तुम गोरखपुर से हो। थोड़ा सा नाम वाम तो लिखा नहीं, लेकिन शक पड़ता है तुम्हारे प्रेम देख के, तुम्हारा भाव देख करके, क्योंकि मिल चुके हैं तुम लोगों से। तो ये जो है तुम्हारे लगन भाव हो, ये क्योंकि भाव से ही परमात्मा जो है प्रकट होते हैं। ये कहा नहीं है, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, इसलिए होता मेरा इस भूमि पर अवतार है। तुम्हारे अंदर ये लगन है, ये भाव है, तो देख लेना तुमको भगवान का साक्षात्कार होगा। अरे आते होते तो हम आपकी शिकायत पूरी बता देते गुरु से जाके कि भगवान जी एक बच्चा इस तरह कह रहा है, लेकिन अब हम ही लोगों को दीदार नहीं होता बेटा, तो क्या करें। अब हम लोगों को जब कदर आई तब अपना दूर हो गए, नैना लगाए के दूर हो गए, प्रीत बढ़ाए के दूर हो गए। तो कहता है ना, कैसे एक फिल्म के गाने में, हमको तो पता नहीं, लेकिन कहता है प्रीत बढ़ाकर दूर न जाना, प्रीत तुम्हें ने सिखलाई, सिखलाया तो है प्रीत, लेकिन अपना दूर चले गए हैं। जहाँ ना जाने रहते यहीं, हमको तो पता है, लगता है कि आए हुए हैं, उस एरिया में गए हुए हैं, वहाँ गए हैं, तो हम लोगों को जलन होती है। गुरु के ऊपर जलन नहीं होती है, ये उल्टा ज्ञान नहीं लगा लेना, अपने ऊपर जलन होती है, कहाँ से हमारे पास क्यों नहीं आए, यही जलन, और कोई जलन थोड़ी होती है। बहुत अच्छा लगा बेटा तुम्हारा प्रश्न है। हरि ओम।